जय श्री राम दोस्तों आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि 22 जनवरी को हमारे प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा है। तो हमें घर में कैसे पूजा करनी चाहिए और बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है हमें एक चौकी लेंगे, जो हमने ले लिया है उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, पीला कपड़ा बिछा लीजिए। अगर पीला नहीं है तो आप लाल ही बिछा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद आप जो है आपके घर में राम दरबार होगा, हमारे श्री प्रभु राम, माता सीता और हनुमान जी और राम जी के तीनों भाई। तो राम दरबार अगर आपके घर में है तो आप एक चौकी लगा लीजिए, उस पर वस्त्र बिछा लीजिए। वस्त्र बिछाने के बाद गंगा जल लीजिए। गंगा जल से आप जो है उस जगह को, गंगा जल चारों तरफ छिड़क दीजिए और उस जगह को थोड़ा पवित्र कर लीजिए। उसके बाद चौकी सजाइए। चौकी जो मैं पहले से सजा चुकी हूँ, बस आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद आप रामलला को यहाँ रखिए और लक्ष्मी जी और गणेश जी को रख लीजिए, क्योंकि बिना गणेश जी के कोई पूजा मानी नहीं जाती है। और हमारे घर में हमारे हनुमान जी थे तो इसलिए हमने हनुमान जी को रख लिया। गंगा जल डालने के बाद आप जो है, अगर आपके पास अष्टगंध टीका है तो आप जो है इनका टीका करिए और पूरे श्रद्धा भाव से। 500 वर्षों के बाद, बड़े संघर्षों के बाद हमारे जीवन में यह दिन आया है। हमारे कितने बड़े बुजुर्ग ने अपने यहाँ बलिदानें दे दी है, कितना संघर्ष किया है, और हम आने वाली इस पीढ़ी के सबसे भाग्यशाली हैं कि रामलला को अयोध्या नगरी में राम जन्मभूमि में विराज होते देख रहे हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये मौका मिल रहा है। उसके बाद आप लोग जो है वस्त्र पहनाएंगे और आपके पास अगर चुनरी हो लाल पीले रंग की तो आप जो है चुनरी उड़ा दीजिए, जो मैंने उड़ा दिया है। उसके बाद जो है आप रामलला को वस्त्र पहनाएंगे, गणेश जी को कलावा स्वरूप वस्त्र समर्पित करेंगे, लक्ष्मी माता को करेंगे और हनुमान जी को करेंगे। उसके बाद आप जो है फूलों से सजा देंगे, जो मैंने सजा दिया है। आप जितने सुंदर तरीके से सजाएं वो कम ही होगा। आखिर हमारे रामलला आ रहे हैं तो आप लोग जो है सुंदर से उन्हें सजाएं। उसके बाद आप एक लोटे में ये जल ले लीजिए और ये फूल को जल में डाल के थोड़ा सा पवित्र कर लीजिए। उसके बाद आप लोग रामलला के लिए, क्योंकि बड़े सौभाग्य का दिन आ रहा है कि सोचिए कि साल में हम 2 दिवाली मनाने जा रहे हैं। 22 जनवरी को हम सब लोग मिलकर दिवाली की तरह अपने घर को सजाएं सुंदर से। और मेरी पूरी जनता से, पूरे भारतवासियों से मेरी ये विनती है कि कम से कम 22 जनवरी को आप सब लोग 5 दीपक रामलला के नाम से ज़रूर जलाएं, और अगर हो सके तो आप लोग अखंड ज्योति जलाएं। 22 तारीख की सुबह 4 बजे ही आप लोग उठ जाइए, कोशिश करिए, और सुबह उठ के रामलला के आने के पहले की आप तैयारी करिए और एक उनके नाम से अखंड दीपक जलाइए। और उसके बाद शाम के समय आप उनकी पूजा करिए और 5 दीपक जरूर जलाएं। उसके बाद घर में आप कुछ मीठा बना लीजिए। हमने जो है ये गाजर का हलवा बनाया है और उनके भोग में हमने लड्डू रखा है और कुछ ये ड्राई फ्रूट रख दिया है।
बतासा हमारे गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो बतासा रख दिया है। उसके बाद आप फल चढ़ा दीजिए। आप अपने आर्थिक स्थिति और श्रद्धा भाव से पूजा उनके करिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। और 22 तारीख को आप सब लोग राम धुन में रहिए, सिर्फ राम धुन में। और गणेश जी को छोड़ के सभी को जो है तुलसी दल चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हमारे राम जी विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी को तुलसी जी अति प्रिय हैं। इसलिए गणेश जी को छोड़ के, क्योंकि गणेश जी को लड्डू अति प्रिय है, सभी पे आप तुलसी दल चढ़ा दीजिए। क्योंकि जब तक अगर तुलसी दल नहीं चढ़ेगी तब तक भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान जी को चढ़ा दीजिए, राम जी को चढ़ा दीजिए, बस गणेश जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं। पर ध्यान रखिएगा, तुलसी दल जरूर चढ़ना चाहिए। उसके बाद हम आप सबको बताएं कि दोस्तों, बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमें जो है ये देखिए निमंत्रण पत्र मिला है और ये अक्षत मिला है। और दो मेरे घर में 2 बार अक्षत आया है और 2 बार निमंत्रण पत्र आया है। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि ये हमें मिला है। आज मैं आप सबको ये भी बताऊंगी कि इस अक्षत का क्या करना है और इस निमंत्रण पत्र का क्या करना है। आप जो है 22 तारीख को जब आप अपने पूजा शुरू करेंगे तो वहाँ पे निमंत्रण पत्र और अक्षत को रख देंगे पूजा स्थान में, और अखंड ज्योति आपकी जलती रहेगी। दूसरे दिन जब आपकी पूजा समाप्त होगी तब आप जो है इस अक्षत को लेंगे। अब मैं बताऊंगी कि इस अक्षत का करना क्या है। इस अक्षत को आप जो है थोड़ा सा अपने तिजोरी में रख दीजिएगा लाल कपड़े में। और अगर आप कहीं किसी शुभ काम में जा रहे हैं, पुरुष वर्ग हैं, तो जब आपको टीका लगाया जाता है तो उसमें ये अक्षत लगा लीजिए। अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो अक्षत 1-2 दाना अपने साथ में लेके जाइए। और 1-2 दाना अक्षत के आप अपने पर्स में रखिए, तिजोरी में रखिए और मंदिर में ऐसे रहने दीजिए। अगर आप अपनी बेटी की शादी के लिए पहली बार लड़के के घर वालों के यहाँ जा रहे हैं तो आप ये 2-3 अक्षत के दाने अपने जेब में रखिए। और जब ये अक्षत आपका धीरे धीरे, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि अब ख़त्म हो रहा है, तो आप जो है कुछ पीले चावल रंग के इसमें मिला लीजिए, ताकि बहुत लंबे समय तक चले। क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें राम जन्मभूमि अयोध्या से ये हमारे घर पे आया है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें मिला है। तो इनको एकदम सहेज के रखिए आप लोग। और किस तरह से इस्तेमाल होना है हमने आपको बता दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। उसके बाद आप लोग ज्योति जला लेंगे। 22 तारीख 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा 12 बजे से 1 बजे के बीच में होगा। आप अपने आसपास के राम भक्तों को लेकर पास के मंदिर में जाइए, वहाँ जो है भजन करिए, कीर्तन करिए, सुंदरकांड करिए, रामायण करिए और राम धुन में मगन रहिए। राम राम जय श्री राम के धुन में आप सब लोग मगन रहिए। और उसके बाद आरती करिए, घंटा बजाइए, शंख बजाइए और साथ में सबको प्रसाद वितरण करिए। और घर में पूजा के समय उसके बाद आप क्या करेंगे, सारी तैयारी कर लेंगे। आप दीपक प्रज्वलित कर देंगे अखंड ज्योति 24 घंटे के लिए। हाथ में फूल ले लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके बाद प्रभु श्री राम लला से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आपके आने के स्वागत की तैयारी में हम सब लगे हुए हैं, और जाने अनजाने में जो गलती हुई हो तो इस भक्त की गलती को क्षमा करें। और अपने मन में ये विचार करिए कि श्री प्रभु राम हमारे घर आ रहे हैं। प्रार्थना करके, क्षमा याचना करके फूल जो है उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप जो है थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए, इत्र छिड़क दीजिए खुशबू के लिए। और रामलला के 22 जनवरी 2024 को ये दिन इसलिए चुना गया है
क्योंकि इस दिन 3 शुभ शुभ योग हैं, 3 सर्वार्थ योग हैं, 3 अमृत सिद्ध योग हैं और रवि योग रहेंगे। और ये तीनों योग जो है किसी सफल काम को करने के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसलिए 22 जनवरी 2024 का दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखा गया है। उसके बाद हम जो है ये 5 दिए प्रज्वलित करेंगे। और 2 दिए आप अपने दरवाजे पे लगाएंगे, 2 दिए आप जो है यहाँ मंदिर में रखेंगे और 1 दिए जो है आप तुलसी जी पे, तुलसी माता पे लगाएंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी किनि विधि करौ अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भलंता भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोलो राम लला की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो गणपत महाराज की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो ओम सर्वे देवभ्यो नमः की जय। उसके बाद आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद 2 दिए आप दरवाजे पे जलाएंगे। और एक चीज़ मैं जो है अक्षत के बारे में और बताना चाहूँगी कि अगर आप जब कभी आपको लगे कि बहुत बड़ा संकट है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप जो है रामलला के यहाँ से जो ये अक्षत आया है आप अपने दोनों हथेलियों के बीच में रखिए और रामलला का ध्यान करिए और भगवान से कहिए कि भगवान हमें रास्ता दिखाइए, तो आपको कोई ना कोई रास्ता वो जरूर दिखाएंगे। बस अब ये पूजा यहीं समाप्त करती हूँ शंख ध्वनि के साथ। इसके बाद हम जो है 2 दिए हम घर के दरवाजे पे जलाएंगे, आपको दिखा दे रहे हैं, और 1 दिए तुलसी माता के, और 2 दिए आपके यहीं रहेंगे मंदिर में घर की। ये 2 दिए आपके घर के मंदिर में रहेंगे।